भाग 1 देखेंगे। देखिए भाग 1 में किसका वर्णन है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। देखिए भाग 1 जो है अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। अब देखिए अनुच्छेद 1 में क्या है, संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र, संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 में क्या है, नए राज्यों का प्रवेश या नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों का प्रवेश या नए राज्यों का निर्माण अनुच्छेद 2 में है। अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 3 में क्या है, राज्यों का निर्माण, क्षेत्रों, सीमाओं, नामों में परिवर्तन, राज्यों का निर्माण, राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं, नामों में परिवर्तन अनुच्छेद 3 में है। अनुच्छेद 4 में क्या है, पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन और अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाई गई विधियां। ये विधियां कैसी होनी चाहिए, अनुपूरक, अनुषंगिक, पारिमाणिक, ठीक है, पारिमाणिक अनुच्छेद 4 में है। ठीक है, आगे देखेंगे भाग 2। भाग 2 में किसका वर्णन है, नागरिकता का। जैसे भाग 1 में वर्णन था संघ और उसके राज्य क्षेत्र का, उसी प्रकार भाग 2 में वर्णन है नागरिकता का। यह अनुच्छेद 5 से 11 तक है, 5 से 11 तक। देखिए अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 5 में वर्णन है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद 6 में वर्णन है पाकिस्तान से भारत प्रव्रजन किए हुए या पाकिस्तान से भारत आने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। पाकिस्तान से जो भारत आएंगे, जब भारत आजाद हुआ था उस समय आप देखे होंगे जो लोग आ रहे थे उनको नागरिकता मिल रहा था। अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 7 में है पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 8 में वर्णन है भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार। ठीक है, जो भारत के बाहर रहने वाले लोग हैं उनके लिए जो है कुछ व्यक्तियों को जो है नागरिकता का अधिकार। अनुच्छेद 9 में वर्णन है विदेशी नागरिकता स्वेच्छा से लेने पर भारतीय नागरिकता न होना, यानी भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी यदि आप विदेशी नागरिकता लेते हैं स्वेच्छा से। ठीक है, अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 10 में वर्णन है नागरिकता के अधिकार बना रहना, नागरिकता के अधिकार बना रहना। अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 11 में है संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनिमयन। देखिए अनुच्छेद 11 दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसको मैं एक बार और बोल देता हूं, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनिमयन करना। ठीक है, संसद द्वारा कानून बना सकता है संसद। ठीक है, तो ये 11 हो गए। हम 395 तक देखेंगे, तो केवल और केवल आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए देखते हैं अगले स्लाइड में। चलिए आगे देखते हैं। आगे है भाग 3 जो अनुच्छेद 12 से 35 तक है। भाग 3 कहां से कहां तक है, अनुच्छेद 12 से 35 तक। इसमें जो है मूल अधिकार का वर्णन है। किसका वर्णन है, मूल अधिकार का। अब देखिए अनुच्छेद 12 में किसका वर्णन है, राज्य शब्द की परिभाषा। किसका, राज्य शब्द की परिभाषा। अनुच्छेद 13 में किसका वर्णन है, मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। ठीक है, मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। अनुच्छेद 14 में किसका वर्णन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, विधि के समक्ष समता। ठीक है, सभी लोग कानून के समान जो है समान है, सक्षम कानून के सामने सभी लोग समान है। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव निषेध है। ठीक है, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 16 में क्या वर्णन है, लोक नियोजन हेतु अवसर की समानता। किसी भी नौकरी में चाहे लोक नियोजन हेतु अवसर, सबको बराबर अवसर दिया जाएगा। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 में वाक स्वतंत्र आदि कुछ अधिकारों का संरक्षण। ठीक है, वाक स्वतंत्र आदि कुछ अधिकारों का संरक्षण अनुच्छेद 19 में आप बोल सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के समक्ष संरक्षण। ठीक है, अनुच्छेद 21 में प्राणवदैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, प्राणवदैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 23 में वर्णन है मानव के बलाश्रम, मानव तस्करी और मानव बलाश्रम का निषेध। ठीक है, अनुच्छेद 24 में वर्णन है कारखाने आदि में बलाश्रम निषेध। आगे देखते हैं अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 25 में वर्णन है अंतःकरण और धर्म के स्वतंत्र पेशे, आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता। ठीक है, अनुच्छेद 26 में वर्णन है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 में वर्णन है किसी धर्म प्रचार के लिए करों की भुगतान की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 में कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पूजा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। चलिए आगे देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं। देखिए अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 29 में किसका वर्णन है, अल्पसंख्यकों के हित का संरक्षण। अनुच्छेद 30 में किसका वर्णन है, अल्पसंख्यकों का शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद 31 जो है निरसरित है, इसमें क ख ग है, आगे जो मेन है उसको देखिए। अनुच्छेद 32 में इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों के परिवर्तन के लिए उपाय है, जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो आप कहते हैं। अनुच्छेद 33 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारियों के बलों आदि पर लागू करने में संशोधन करने की संसद शक्ति है। ठीक है,
अनुच्छेद 34 में इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बंधन जबकि किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू हो। ठीक है, अनुच्छेद 35 इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने हेतु विधान है। दोस्तों अब मिलेंगे आपसे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में जिसमें एकदम कंटिन्यूअस अनुच्छेद रहेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।